जय श्री कृष्ण। सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल वेद के ज्ञान पर। आज का वीडियो आध्यात्म एवं विज्ञान का उदाहरण प्रस्तुत है। चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने इतने सारे जीव होने के बावजूद सूअर का अवतार ही क्यों चुने? वहीं एक राक्षस हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष के किस डायमेंशन में छुपाया था? और क्यों आज हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट को भगवान विष्णु के वराह अवतार से जोड़कर देखा जा रहा है? इस पूरी घटना को लॉजिकली विद साइंटिफिक तरीके से अमल करने की कोशिश करेंगे। समुद्र मंथन के कुछ वर्षों बाद एक दिन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, नंदन, सनातन और संत कुमार विष्णु जी से मिलने वैकुंठ लोक पहुँचे। तब वैकुंठ के द्वार पर द्वारपाल मौजूद थे। इन्हीं का नाम जय विजय था। आप सब ने इन्हें विष्णु मंदिर के द्वार पर देखे ही होंगे। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र छोटे छोटे बच्चों के समान दिखते हैं, लेकिन वे केवल बच्चे ही नहीं बल्कि बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं और वे पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। विष्णु जी से मिलने आए इन 4 बालकों को जय विजय ने द्वार पर ही रोक दिया और इन बालकों के अवतार को देखकर हंसने लगे, जिसके बाद ब्रह्मा पुत्रों ने जय विजय को 7 जन्मों तक मृत्यु लोक पर भगवान विष्णु से दूर रहकर जीवन व्यतीत करने का श्राप दे दिया। तब जय विजय ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर इस श्राप के बारे में बताया और कहा कि हम सही तरीके से अपना ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमें यह श्राप मिला है। अब आप ही हमें इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। तब विष्णु जी ने कहा, मैं इस श्राप से तुम्हें मुक्त तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक विकल्प दे सकता हूँ कि मुझसे दूर 7 जन्मों तक पृथ्वी लोक पर जीना स्वीकार करोगे या फिर 3 जन्मों तक मेरा शत्रु बनकर। तो इस पर जय विजय ने सोचा कि 7 जन्मों से तो बेहतर 3 जन्म है, और फिर वह 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के शत्रु बनकर दूर रहना स्वीकार किया। और यहीं से भगवान विष्णु का दशावतार की कहानी शुरू होती है। और यह जय विजय का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का था, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र का। प्यारे दर्शकों, यह तो हो गई वैकुंठ लोक की बात। इसके अलावा पृथ्वी पर यहाँ पर कश्यप मुनि नामक एक मुनि रहा करते थे, जिनकी दिति और अदिति नामक 2 पत्नियां थी। जब दीति गर्भवती हुई तब दीति ने गर्भ में पल रहे उन बालकों का भविष्य देखने की इच्छा जताई। कश्यप मुनि बहुत बड़े ज्ञानी थे और वे गर्भ में पल रहे उन लोगों का भविष्य देखकर खुद कांप उठे और दीति से कहा, तुम्हारी गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेंगे और इन्हीं के कारण महाविनाश होगा और वह बहुत बड़े राक्षस बनेंगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के जन्म लेते ही पूरा स्वर्ग लोक का पोथा। कश्यप मुनि की पत्नी अदिति काफी शुभ गुणों वाली थी, लेकिन दिति घमंड और जलन की स्त्री थी और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को बचपन से ही देवताओं के प्रति हराने की और स्वर्ग को अपने अधीन में करने की बातें सुनाया करती थी। इसी सोच के कारण जब भी बड़े हो गए, अब अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हिरण्याक्ष ने घोर तप करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर वरदान में अमर होने की इच्छा प्रकट की। लेकिन ब्रह्मदेव अमरता का वरदान के बदले दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्याक्ष ने सभी देवताओं के नाम के साथ कुछ समय के सभी जीव जंतुओं का नाम लेकर कहा कि इनमें से किसी भी जीव के हाथों उसकी मृत्यु न होने का वरदान मांगा, जिसके बाद ब्रह्मदेव ने उसे यह वरदान दे दिए और फिर कुछ क्षणों बाद हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया और सभी देवताओं को युद्ध में हराया गया। और तभी एक दिन नारद मुनि से भेंट कर खुद की प्रशंसा करने लगा और कहने लगा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। तो इस पर नारद मुनि ने कहा कि बस एक श्री महाविष्णु है जिनसे तुम जीत नहीं पाओगे। अब हिरण्याक्ष भगवान विष्णु से युद्ध करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन में कर लेना चाहता था, तो इसके लिए उसने एक तरकीब निकाली हो तो वह तो वैकुंठ लोक जा नहीं सकता, लेकिन भगवान विष्णु को स्वयं बुलाने के लिए उसने पृथ्वी को पाताल लोक के डायमेंशन में मौजूद गर्भो दर्शन में छिपा दिया, जिसके बाद पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा।
और तभी भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक नए स्पीशीज का निर्माण किए जिसका शरीर हमारी पृथ्वी के मुताबिक 100 गुना बड़ा था, और यही नया स्पीशीज भगवान विष्णु का वराह अवतार कहलाया। भगवान विष्णु ने इतने सारे स्पीशीज होने के बावजूद सूअर का अवतार ही क्यों लिया? ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो पृथ्वी को उस गर्भोदर्शन से निकालने के लिए सूअर के अलावा दूसरा जीव उस वातावरण में जी नहीं सकता, और दूसरा रीजन यह था कि इसी अवतार के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हो सकता था, क्योंकि जब हिरण्याक्ष ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था तो उस समय इस प्रकार का स्पीशीज इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मौजूद था, इसीलिए वराह देव को आदि वराह भी कहा जाता है। वैज्ञानिक तौर से सूअर का डीएनए और इंसान का डीएनए 99% मिलता होता है, बस 1% के फर्क से वह सूअर कहलाते हैं और हम इंसान। इसीलिए मेडिकल साइंस में किसी भी एंटीडोज बनाने से पहले उसका टेस्ट सूअर पर ही किया जाता है। वराह देव ने पृथ्वी को अपने दंत पर उठाकर पुनः पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। इस बीच आप सभी दर्शकों को एक और साइंटिफिक फैक्ट बताना चाहेंगे कि हमारे पुराणों के हिसाब से उस समय के नक्षत्र यानी स्टार साइंस के अनुसार वराह देव द्वारा पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थापित करने का समय और हमारी पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से 7 कॉन्टिनेंट का निर्माण होने का समय काफी हद तक मिलता है, और यह दोनों समय की गणना मेल खाती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।